आप मुझे देख रहे होंगे कि एक शख्सियत मेरे बगल में बैठे हुए हैं। यह राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव हैं। इनका नाम विजय यादव जी हैं। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। यादव जी पुराने नेता हैं और जमीनी नेता हैं, और आज डाक बंगले फरेंदा में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातों को आम जनता के सामने रखने वाले हैं। तो नेताजी, क्या प्राथमिकता है आपकी? और आप बेसिकली महाराजगंज जनपद के फरेंदा कस्बे में आए हुए हैं, तो फरेंदा वासियों के लिए और अपने नेताओं के लिए आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, आप बता दिए कि मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ और मेरा नाम विजय कुमार अहीर है। और मैं चौधरी चरण सिंह की जो जमीन थी, किसान, दलित, दबे कुचले, पिछड़ों की आवाज़ उठाते थे, और उनके बेटे अजीत सिंह थे, इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे। अब उनके नाती आ गए हैं जयंत चौधरी। उनके संगठन को हम लोग मजबूत करने के लिए हम निकले हैं। तो कहने का मतलब है कि चौधरी चरण सिंह के अखाड़े से सतपाल यादव, मुलायम सिंह जी, कैलाश यादव और नीतीश कुमार, बहुत लोग निकले। लेकिन समाज में जब आदमी झूठ बोलने पर उतारू हो जाता है तो पढ़ा लिखा आदमी फेल हो जाता है। जैसे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं चौधरी चरण सिंह का दत्ता पुत्र हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बेटा होगा तो दत्ता पुत्र कैसे होगा? तो दत्ता पुत्र बन गए हमारे नेता अजीत सिंह। इंजीनियर से वो बोल नहीं पाए झूठ, तो जीवन में कुछ राजनीति में झूठ बोलना चाहिए, और वहीं हमारे नेता कुछ कह नहीं पाते थे। उस जमीन को वापिस करने के लिए ये विजय कुमार अहीर चला है कि जयंत चौधरी के हाथ को मजबूत करूंगा और अपने लोगों से कहूंगा कि जयंत चौधरी के ऊपर कोई एक ऐसा ब्लेम नहीं है, न कोई केस है। जब पीडीए की सरकार बनती है तो दबे कुचले पिछड़ों की दुर्दशा होती है। सबसे ज्यादा तो अहीर मारा जाता है पीडीए की सरकार में। मैं एक घटना बता दूं, गोरखपुर का एक राजू श्रीवास्तव पीडीए का बहुत बड़ा नेता है, केशव यादव का मकान कब्जा कर लिया और 62 लोगों को फंसाया। सपा के अध्यक्ष अवधेश यादव को फंसा दिया। पीडीए के नेता मुख्यमंत्री थे, लेकिन वह नहीं वापिस करा पाए। मैं जिला पंचायत था, मैंने कहा यादव जी नमस्ते, मेरा भी नाम कर दिया और पिता का नाम दूसरा था, लेकिन हम भी 20 दिन जेल काटे। तो कहने का मतलब जोगी जी अगर 20 दिन जेल काटे पीडीए में, तो हिंदुस्तान को बता दिए कि मैं योगी आदित्यनाथ हूं, अब कभी तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी पीडीए की। तो मेरे कहने का मतलब है कि राजू श्रीवास्तव जो मुकदमा किया है, उसके साथ आईएएस पीसीएस उसका मदद करते हैं, और यादव लोगों का मुकदमा वहां नहीं लिखा जाता है तिवारीपुर थाने पर, बिहार चौकी जो है। तो उसी सब के लिए मैं निकला हूं। 15 सितंबर को हमको माननीय राज्यपाल महोदय से मिलना है। राष्ट्रीय लोक दल के भी लोग रहेंगे कि हमारा मुकदमा वापस किया जाए, जितने 62 लोग फंसे हैं, और उसके खिलाफ 120 का मुकदमा किया जाए। उसके आईएएस जितने हैं दिल्ली के, चाहे लखनऊ के, चाहे गोरखपुर का, उसका मदद करते हैं। जो सपा में मंत्री थे भाजपा में आ गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए 120 की। और उनके जो गुंडे हैं तिवारीपुर में मेरी हत्या करवाना चाहता है, गुंडे को तत्काल प्रभाव से उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अब विशेषकर राजू श्रीवास्तव जो पीडीए का नेता है, तो महाराज जी से कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में कहते हैं गुंडा नहीं दिखाई देता, किसी लड़की को नहीं छेड़ा जाता है और किसी की जमीन नहीं कब्जा। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके खिलाफ भी मुकदमा किया था राजघाट में, लेकिन आप सांसद से आपका खत्म हो गया। तो आपसे कहना चाहता हूं कि ये पीडीए का नेता राजू श्रीवास्तव आपके मुख्यमंत्री काल में 8 साल हो गए, आपको कैसे गोरखपुर में बचा हुआ है? तो इसको महाराज जी कम से कम इसको जेल तो भिजवाइए, इसके लोगों आईएएस को भिजवाइए, इसके गुंडे जो हैं सपा के,
तो महाराज जी, इसी सब कार्यक्रम के लिए मैं निकला हूं। अब पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश को बताऊंगा। 15 तारीख को सितंबर में देने के बाद मैं हरियाणा, उड़ीसा, हर प्रांत में जाऊंगा और कहूंगा कि ये सरकार है। जिस गठबंधन में जयंत चौधरी है, और इस लड़ाई को आर पार करूंगा। और कभी पीडीए की सरकार नहीं आएगी। आएगी तो यादव मारा जाएगा, पिछड़ा मारा जाएगा, दलित मारा जाएगा, कमजोर लोग मारे जाएंगे। इसलिए चौधरी चरण सिंह की सरकार चाहिए। चौधरी चरण सिंह की सरकार चाहिए। यूपी में अखिलेश बोलता है, योगी आदित्यनाथ का दबदबा है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलता है। तो आरजेडी का क्या चलेगा सर? उन्होंने कहा ना कि माननीय अखिलेश यादव धरती पुत्र के बेटे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था, अभी मेरे साथ घटना घट गया तो उनका सुरक्षा व्यवस्था हो जाएगा। इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। मैं सुरक्षा के लिए चिल्ला रहा हूं कि मेरी हत्या होगी, लेकिन मुझको सुरक्षा नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हैं दिल्ली में घटना घटा था। किसको से आपको खतरा है सर? वही राजू श्रीवास्तव जो मेरी हत्या कराना चाहता है। आखिर क्यों करवाना चाहते हैं राजू श्रीवास्तव? इसलिए कराना चाहता है कि मैं विद्रोही नाम से जाना चाहता हूं, गोरखपुर मंडल में क्रांति राजनीति करता हूं कि ये इनकी हत्या हो जाएगा तो मेरे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। तो महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया था, उनकी हत्या हो गई। और आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में एक घटना घटी थी कि धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह के बेटे ने दिखा दिया कि मैं कूद करके भाग रहा हूं, और माननीय मुलायम सिंह होते धरती पुत्र तो गिरफ्तारी देते। पूरा हिंदुस्तान देश विदेश करता, भारत से गिरफ्तार हो गया। तो भागने से राजनीति नहीं होती है, संघर्ष से होती है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, जो शिक्षित होगा वही संघर्ष करेगा। तो और चौधरी चरण सिंह ने कहा कि आदमी को अपनी इंसानियत के लिए, अपने अन्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ना चाहिए। यह देन डॉक्टर अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह के देन है कि आज मैं आनंद नगर में बैठ करके आपके सामने बोल रहा हूं। अगर वो लोग नहीं होते तो हम आपके पास बोल भी नहीं पाते।